सारे विश्वासी भाई बहनों को जय मसीह की। आज परमेश्वर ने कुछ ऐसी बात कहने के लिए मेरी अगुवाई करी है कि आप सब तक उसका ये वचन, उसका ये संदेश पहुँचे, और उस बात के लिए मैं परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ। परमेश्वर ने एक कुंजी आज मुझे दी है, आज नहीं बचपन से ही है, लेकिन ये रियलाइज़ मुझे आज हुआ जब मैं उसका ये वचन पढ़ रही थी। और खुदावंद ने अपने वचन से आज मुझे बताया कि पहले उसके धर्म और राज्य की खोज करो तो ये सब वस्तुएं तुम्हें मिल जाएंगी। और अब मैंने अपने अभी पिछले कुछ बीते दिनों में इस वचन को जिया है। हम सब भी आज बहुत सारी विपत्तियों में, अलग अलग तरह के अपने जीवन में परीक्षाओं से घिरे हुए हैं। अलग अलग एरियाज़ में हम अलग अलग डिफ़िकल्टीज़ को जी रहे हैं, लेकिन हम उससे खुद लड़ने की कोशिश कर रहे हैं, उन सारी चीज़ों का निवारण करने की अपने सामर्थ्य से कोशिश कर रहे हैं। लेकिन परमेश्वर का वचन हमें क्या बता रहा है? इन सब का सॉल्यूशन बता रहा है। खुदावंद ने कहा कि पहले मेरे धर्म और राज्य की खोज करो तो ये सब वस्तुएं तुम्हें मिल जाएंगी। लेकिन हम इसे पढ़कर और अनदेखा कर देते हैं। खुदावंद ने इसका सॉल्यूशन हमें दे दिया। हमारी हर एक विपत्ति, हर एक परिस्थिति जो हमारी सामर्थ्य से बाहर है, सबका सॉल्यूशन खुदावंद ने हमें दे दिया। वो कैसे? हम परमेश्वर के नज़दीकी में आएँ, उसकी उपस्थिति में बैठें, चाहे हमारा दिल करे उसकी वर्शिप करने का, चाहे हमारा दिल करे उससे प्रार्थना करने का, उसके सामने रोने का, या खामोश रहकर उसको सुनने का। लेकिन जब हम उसकी उपस्थिति में बैठते हैं, पूरे दिल से हर एक चीज़ को भूलकर, हर एक परिस्थिति को भूलकर, सारा बोझ उसके हाथ में डाल देते हैं और उसके लिए भूखे और प्यासे होते हैं, तब जो हमारे पीछे जीवन में चल रहा होता है, हमारे बच्चे अलग जीवन जी रहे हैं, हमारा हस्बैंड, हमारी वाइफ अलग अलग प्रॉब्लम्स फेस कर रहे हैं, हमारे रिश्तों में हम प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं, हमारे फाइनेंसेस में हम प्रॉब्लम्स फेस कर रहे हैं, हमारे ऊपर कर्जा है, बीमारियां हैं, सब कुछ जब हम उसकी उपस्थिति में आकर बैठते हैं, वो धीरे धीरे अपने आप सब कुछ ठीक होने लगता है। जब हम खुद अपने सामर्थ्य से उन्हें सही करने की कोशिश करते हैं, वो नहीं होती है। लेकिन मैंने अपने जीवन में इन दिनों में ये महसूस किया है कि जब परमेश्वर की उपस्थिति में भूख और प्यास से आकर बैठते हैं, अन्य भाषा में प्रार्थना करते हैं, उसकी स्तुति आराधना करते हैं, धन्यवाद करते हैं, बस उसका धन्यवाद करते हैं, जो चीज़ें उसने दी है उनके लिए और आने वाली आशीषों के लिए विश्वास करके हम धन्यवाद करते हैं और परमेश्वर से उस शांति को लेते हैं जो उसकी उपस्थिति में मिलती है। अपने आप धीरे धीरे कोई प्रॉब्लम सॉल्व होने लगती है। आप ये करके देखें, क्योंकि खुदावंद ने कहा है पहले मेरे धर्म और राज्य की खोज करो तो सब वस्तुएं तुम्हारे पास आ जाएंगी, सब कुछ हो जाएगा। हम यही तो बात है कि हम विश्वास नहीं करते हैं कि हाँ, उसकी उपस्थिति में बैठने से ये सब कुछ ठीक कैसे होगा, मेरा कर्जा कैसे उतरेगा, मेरे बच्चे वापस अच्छे जीवन में कैसे आएंगे, मेरा हस्बैंड का स्वभाव कैसे बदलेगा, वो शराब पीना कैसे छोड़ेगा, या हमारा कर्ज, बीमारियां कैसे जाएंगी घर की। ये हमारी मनुष्य की सोच है। लेकिन परमेश्वर ने एक सॉल्यूशन हमें दे दिया है कि हम उसकी उपस्थिति में बैठें, उसके धर्म, उसके राज्य की खोज करें, उसके वचन को पढ़ें। उस वचन में हम अपनी परिस्थिति के लिए रेमा वचन परमेश्वर से मांगे, खुदा इस परिस्थिति के लिए मुझे रेमा वचन दे, और उसकी खोज करें, उसके वचन की, उसकी उपस्थिति की, उसके पास बैठें बस मरियम की तरह। वो दो बहनें थी, मार्था और मरियम। मरियम उसके चरणों में बैठी थी, वो बाकी चीज़ों की चिंता नहीं कर रही थी और बस खुदावंद से ग्रहण कर रही थी, है ना। और खुदावंद ने उसे शांति दी। यही हमें करना है, हमें परमेश्वर के पास बैठना है, उससे रेमा वचन लेना है, और जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं वो सब अपने आप सॉल्व हो जाएंगी। ये आप करके देखें, क्योंकि परमेश्वर का राज्य जो है बातों में नहीं है, सामर्थ्य में है। परमेश्वर केवल बोलता नहीं है, जो बोलता है वो करके दिखाता है, क्योंकि परमेश्वर का वचन बिना पूरे हुए नहीं रहता। उसके वचन का एक एक बिंदु भी ना टलेगा। उसका वचन कहता है कि करके देखें अपने जीवन में, उसकी उपस्थिति में बैठे, उसके धर्म और राज्य की खोज करें। उसके धर्म और राज्य की खोज कैसे करेंगे? उसके पास बैठें, उसके प्यार को ग्रहण करें। जो प्यार हमसे करता है, वो हमारी प्रॉब्लम्स को जानता है,
कि हम अपना बोझ नहीं उठा पा रहे हैं। वो खुद कहता है, मेरे पास आओ परिश्रम करने वाले लोगों और बोझ से दबे लोगों, मेरा जुआ ले लो अपने ऊपर, वो सहज और हल्का है, और अपना बोझ मुझे दे दो। हम परमेश्वर के पास जाएं, अपना बोझ उससे दें, और देखना खुदा बाप आपकी प्रॉब्लम्स को अपने आप सॉल्व करेगा। आपके बच्चे अपने आप उनका व्यवहार बदलने लगेगा। आपके हस्बैंड का, उसकी शराब छूट जाएगी, आपका कर्जा उतरने लगेगा, आपकी प्रॉब्लम सॉल्व होने लगेगी, आपकी बीमारियां के लक्षण कम होते दिखेंगे आपको, और वो ख़त्म होती जाएंगी। आप परमेश्वर की उपस्थिति में बैठें, अन्य भाषा में प्रार्थना करें, उससे भरें, उसकी उपस्थिति से भरें बस, और सब कुछ अपने आप धीरे धीरे सॉल्व होता जाएगा। अपने जीवन में ये करके देखें। मैंने अपने जीवन में इस एक्सपीरियंस को लिया है, जिया है, और परमेश्वर का वचन मेरे जीवन में ही सच्चा हुआ है। आप भी करके देखें और आशीष को पाएं। परमेश्वर के वचन पर विश्वास करें, उसकी उपस्थिति के आनंद से और उसकी शांति से भरें, और परमेश्वर अपने सारी प्रॉब्लम्स को जानता है, सब करेगा अपने समय पर। धन्यवाद। प्रभु आप सबको आशीष दे।